माशाल्लाह बर्फ़ इसके ऊपर काफ़ी जमी हुई है, देख सकते हो सारी बर्फ़ जम चुकी है। हवा कहाँ से आएगी। 1 घंटे के अंदर इसने तकरीबन 5 PSI जो प्रेशर है वो कम कर दिया। अगर आपके एसी के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, मस्ट आपने ये 4 चीज़ें चेक करनी है। इंशाल्लाह इन्हीं चारों चीज़ों में से कोई एक आधी चीज़ ख़राब होगी जिसकी वजह से इंडोर और आउटडोर के ऊपर बर्फ़ बनना शुरू हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ब मैकेनिक और आप दे रहे हो लाइफस्टाइल इन नज़र। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम के साथ मैं भी ठीक ठाक। आउटडोर के सेक्शन पाइप के ऊपर बर्फ़ का जम जाना या इनडोर के कंडेंसर के ऊपर बर्फ़ का जम जाना, इसकी क्या वजूहात हो सकती है, ये किस वजह से जमती है, आज मैं इस वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल बटन को दबा, क्योंकि मैं ओमान के रेगिस्तान, ऑयल फील्ड और मैकेनिकल के रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारे कैंप का ड्राई स्टोर है, इसके एसी के अंदर प्रॉब्लम आ गई है। मैं इसको रिपेयर करने वाला था, मैंने सोचा ये फॉल्ट भी आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। कल से मुझे ये लोग बता रहे थे कि ड्राई स्टोर का जो एसी है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा। तो आज मैं काम से आया हूँ तो मैंने सोचा इसको खोल के मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम। तो जैसे मैंने इसका कवर हटाया तो इसके सेक्शन के पाइप के ऊपर आइस जमी हुई, और जब मैंने अंदर आके देखा तो इसके इंडोर के अंदर भी आप देख सकते हो पानी निकल रहा है। ठीक है, मतलब इसके इंडोर के कंडेंसर के अंदर भी आइस जम चुकी है। तो मैं इसका जल्दी से कवर वगैरह खोल लेता हूँ, देखते हैं कंडेंसर की क्या कंडीशन है। बर्फ़ इसके ऊपर काफ़ी जमी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी है। ये देख सकते हो इंडोर का जो कंडेंसर है वो सारा बर्फ़ से ढका हुआ है। सारी बर्फ़ है, हवा चलना शुरू हो गया बाहर। इंडोर के एसी का बाहर वाला कवर खोल दिया, अंदर वाला जो बड़ा वाला कवर है वो अभी नहीं खोला, उसके अंदर आइस बहुत ज़्यादा जमी हुई है। और मैंने एसी भी बंद कर दिया ताकि इंडोर और आउटडोर के ऊपर जो बर्फ़ है वो पिघल जाए। जब तक बर्फ़ पिघलती है तब तक मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ किन किन चीज़ों की वजह से इंडोर और आउटडोर के ऊपर बर्फ़ जम जाती है। नंबर 1 के ऊपर इंडोर के ऊपर जो फिल्टर होते हैं, जो कवर खोल के मैंने निकाले थे वो वाले, अगर वो चोक हो गए हैं, उनके ऊपर कचरा बहुत ज़्यादा आ गया, तब भी ये मसला। नंबर 2 इंडोर का वेपोरेटर, जिसको हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं, अगर वो भी चोक हो जाएगा, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कचरा आ जाएगा, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। नंबर 3 इंडोर का फ़ैन, जिसको हम लोग ब्लोअर भी बोलते हैं, अगर उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी तब भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। और नंबर 4 पर है आउटडोर की गैस, अगर वो कम होगी इंडोर और आउटडोर के ऊपर बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी। अगर आपके एसी के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, मस्ट आपने ये 4 चीज़ें चेक करनी है। इंशाल्लाह इन्हीं चारों चीज़ों में से कोई एक आधी चीज़ ख़राब होगी जिसकी वजह से इंडोर और आउटडोर के ऊपर बर्फ़ बनना शुरू हो जाती है। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने ये फ़िल्टर निकाले थे, तो ये फ़िल्टर इतने गंदे नहीं, फिल्टर बर्फ के साथ लगे हुए थे, इस वजह से यहाँ से गीला, अदरवाइज ये इतने गंदे नहीं है। इसको फिर भी मैं क्लीन कर लूँगा। इंडोर का जो वेपोरेटर है, जिसको हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं, इसके ऊपर भी बर्फ जमी हुई है। जैसे ये पिघलती है उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये वेपोरेटर हमारा गंदा या चोक वगैरह तो नहीं हो गया जिसकी वजह से आइस जमना शुरू हो गई। इंडोर के फिल्टर हमारे ठीक है, वेपोरेटर और फैन बाकी है, ये हम लोग बाद में चेक कर लेंगे। पहले हम लोग जाएंगे आउटडोर में, क्योंकि वहाँ पे बर्फ पिघल चुकी है। हम लोग जाके गैस चेक कर लेंगे। तो ये देख सकते हो इसके अंदर गैस कम। मैंने अपनी पहले भी किसी वीडियो में आप दोस्तों को बताया होगा कि इसकी जो गैस चेक करने का तरीका होता है, एसी को हम लोग ऑन करते हैं, उसके बाद हमें एग्जैक्ट रीडिंग मिलती है। अभी एसी बंद है तो इसके ऊपर 60 PSI शो करवा रहा है। जैसे मैं एसी को ऑन करूंगा तो ये गैस 60 से भी कम हो जाएगी, मतलब इसके आउटडोर के अंदर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से ये गैस लीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। एक बार मैं आप दोस्तों को स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये स्टार्ट हो चुका है, ये लेंगे, ये गई नीचे। एक तो हमें फॉल्ट मिल गया कि इसकी गैस कम है, इसकी वजह से इंडोर और आउटडोर के ऊपर बर्फ बन रही थी। और दूसरा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, जहाँ से ये गैस लीक है वो पॉइंट भी ढूंढ के आप दोस्तों को दिखाता हूँ। इसको क्लियर करेंगे और इसके बाद चेक करेंगे आया कि इसके अलावा जो मैंने आप दोस्तों को चीज़ें बताई हैं उनके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं इसको जल्दी से फाइंड आउट कर लेता हूँ कहाँ से लीक है, फिर आप दोस्तों को भी दिखाता हूँ। आउटडोर के अंदर जो गैस बच गई थी वो मैंने सारी निकाल के कंप्रेसर पंप की मदद से 100 PSI प्रेशर मैंने इसके अंदर दे दिया था। और आउटडोर हमारा बहुत ज़्यादा गंदा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी, मट्टी बहुत ज़्यादा थी, सारे मट्टी से बड़े हुए थे, क्योंकि मैंने आप दोस्तों को बताया हुआ है यहाँ पे रेगिस्तान है, तो हवा यहाँ पे उड़ती रहती है और जितनी भी रेत और मिट्टी होती है ना, सारी यहाँ पर पानी ड्रॉप हो रहा है वहाँ पर आके चिपक जाती है। इसको मैंने अच्छे से धो के क्लीन कर लिया था। उसके बाद जितने भी ये सारे पाइप हैं मैंने सारे 1 बाय 1 चेक किए, कहीं से भी ये लीक नहीं। मुझे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है इन पाइपों के साथ खपते हुए, कहीं से भी मुझे इसकी लीकिंग नज़र नहीं आई। तो लास्ट में मैंने जब ये वाला पाइप चेक किया तो ये बिल्कुल माइनर सा लीक है, ये देख सकते हो।
मैंने 100 PSI प्रेशर बढ़ा था, 1 घंटे के अंदर इसने तकरीबन 5 PSI जो प्रेशर है वो कम कर दिया। तो मैं इसको जल्दी से टाइट कर लेता हूँ और बाकी की सारी फिटिंग करते हैं। उसके बाद इसको वैक्यूम करके गैस भरते हैं, फिर चेक करते हैं हमारा AC सही काम कर रहा है या नहीं। ये देख सकते हो इसको मैंने अच्छे से टाइट कर लिया है, इसके ऊपर साबुन भी लगाया, यहाँ से अब बिल्कुल लीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा छोटा सा फॉल्ट था जो कि हमारा क्लियर हो चुका है। इंडोर हमारा बिल्कुल क्लीन है, बर्फ़ सारी पिघल चुकी है, ये देख सकते हो। बाकी इसके जो फ़िल्टर हैं ये भी मैंने क्लीन कर दिए हैं, इन्हें गंदे नहीं थे। फ़िल्टर लगा दिए हैं, कवर भी लगा लेते हैं, कवर लगा के इसको बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इंडोर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसकी पावर ऑन कर लेते हैं। पावर ऑन करने के बाद चेक कर लेते हैं इसकी स्पीड। फैन की स्पीड ठीक ही होगी इंशाल्लाह, क्योंकि फॉल्ट हमारा जो है आउटडोर के अंदर था जो कि हम लोगों ने क्लियर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी थ्रो ठीक है, ज़बरदस्त है, हवा ठीक आ रही है, इसका जो ब्लोअर है वो अच्छे से काम कर रहा है। फॉल्ट तो हमारा बाहर ही था आउटडोर के ऊपर। अब हम लोग जाके इसकी गैस को पूरा कर लेते हैं। कंप्रेसर हमारा ऑन हो चुका है। अब हम लोगों ने इसको 60 PSI पे रखना है, इससे ज़्यादा गैस हम लोगों ने फिल नहीं करनी। अगर क्लाइमैक्स ज़्यादा गर्म है तो आप 55 भी रख सकते हैं। गैस का प्रेशर 60 PSI हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हम लोगों ने इसको छोड़ देना। तकरीबन AC को चलते हुए आधा घंटा हो चुका है, ये देख सकते हैं अभी तक 60 PSI पूरा है प्रेशर। अच्छा, मेरी कोशिश यही होती है जब कोई काम निकलता है ना, मैं उसी टाइम वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ और आप दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू कर देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो यहाँ तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो भी अच्छी लगी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।